जय गुरु, जय तारा, जय तारा, जय तारा। आज माँ दुर्गा का एक बहुत ही सहज मंत्र। वैसे तो नवार्न मंत्र माँ दुर्गा की जितने साधक हैं, भक्त हैं, सबको पता है कि नवार्न मंत्र ही माँ का मंत्र है। नवार्न मंत्र को छोड़कर भी माँ का ऐसा बहुत सारा मंत्र है जो हम लोग अपने नित्य जीवन में इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो उनमें से एक मंत्र है माँ का, दुर्गा जी का अष्टाक्षरी मंत्र। 8 अक्षर का मंत्र है, इसीलिए इसको अष्टाक्षरी मंत्र कहा गया है। वैसे तो कलयुग में नियम है कि अगर मंत्र की सिद्धि आपको करना है, जितनी अक्षर होगा उतनी ही लाख जाप करना पड़ेगा। उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन, इस तरह का प्रक्रिया है, पुरस्रण प्रक्रिया है। पर जो विधि मैं आज आपको बताऊंगा, उस विधि से नवरात्रि में ही आप इस मंत्र को जागरण कर पाएंगे। सिर्फ नवरात्रि के समय के लिए ही ये उपयुक्त है, अलग दिन के लिए, अलग मतलब दूसरे दिन के लिए नहीं है ये विधान, नवरात्रि के लिए ये है। तो मंत्र क्या है वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। मंत्र का प्रक्रिया, उसको विधान में पहले आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर माँ का एक विशेष रूप का ध्यान करना है। पहले ध्यान मंत्र यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और ध्यान मंत्र पढ़कर ही इस मंत्र का जाप करना होगा। ध्यान मंत्र क्या है मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर देना आसान होता है मुझे। तो ये मंत्र जो है, दो ही मतलब एक साल में माँ का 2 नवरात्रियों में इसका जाप किया जा सकता है। या तो बासंती जो दुर्गा पूजा होती है, बसंत समय, बसंत ऋतु के समय जो दुर्गा पूजा होता है, वहाँ पर उस समय कर सकते हैं, या शरद के ऋतु में समय जो दुर्गा पूजा होता है उसमें आप कर सकते हैं। आश्विन मास के लिए नहीं है, क्योंकि आश्विन मास की दुर्गा पूजा में सिर्फ नवान्न मंत्र का ही अनुष्ठान होता है, अष्टाक्षर का नहीं। तो ये 2 ऋतु के समय, क्योंकि नवरात्रि जो है वो एक साल में 4 बार आता है, 4 प्रकार का नवरात्रि है। इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस किस समय नवरात्रि होता है। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में जो नवरात्रि आती है उसी में इसको करना है, विशेष रूप से बसंत ऋतु में, जिसको आप बासंती दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते होंगे। तो उसमें उस समय इस मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ेगा। और अनुष्ठान में करना क्या है, इसका नियम पहले ये है कि नवरात्रि के समय इसको हर एक दिन 66 माला, दैट मीन 66 इंटू 108, एक माला 108 मनका का होता है, उसको 66 माला जाप करना है एक दिन में। और 9 दिन में इसको, इस क्रम को 9 दिन तक नियमित रूप से करना है। इसमें नियम क्या है, रात्रि के समय माँ का फोटो हो या यंत्र हो या मूर्ति हो, उसके सामने लाल आसन पर होना चाहिए, अनिवार्य है। दुर्गा पूजा में, दुर्गा की साधना में हर एक चीज़ लाल का ही होता है। विशेष रूप से अगर आप आशीर्वाद या कृपा की प्राप्ति के लिए करते हैं तो लाल तो अति आवश्यक है। खुद भी लाल वस्त्र पहनना है, लाल चंदन या लाल सिंदूर से तिलक करना है, खुद को रुद्राक्ष की माला धारण करना पड़ेगा। लाल आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके माँ के सामने इसका 66 माला जाप करना है। अभी 66 माला का जाप जो है, आप एक समय एक ही सिटिंग में कर सकते हैं, मतलब अखंडित रूप से एक साथ बैठकर कर सकते हैं, या दिन में 22-22 करके 3 बार कर सकते हैं। जो आपकी मतलब आपकी ज़िंदगी के हिसाब जो सहज हो, उसी प्रक्रिया में आप चाहिए। पर विशेष रूप से रात के 10 बजे से 12 बजे के अंदर इसका जाप ज़्यादा प्रभावी होता है।
अगर इतना वक्त आप दे सके तो बहुत ही छोटा सा अष्टाक्षरी मंत्र है, तो एक ही स्तर मतलब एक ही समय में इसका 66 माला जाप हो सकता है, संभव है ये। अगर आप चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर आप दिन में 3 बार इसको भाग करके 22-22-22 माला का जाप कर सकते हैं। जाप अनिवार्य है। तो इसमें प्रक्रिया के आरंभ में मैंने बताया कि सामने दुर्गा जी का यंत्र हो या फिर मूर्ति हो या फिर फोटो हो, उसके सामने लाल आसन पर बैठकर मिठाई का प्रसाद रखकर माँ को दुर्बा बिल्कुल चढ़ाइएगा। बेलपत्र तो बिल्कुल चढ़ाइएगा, और बेलपत्र में लाल चंदन से रिम बीज मंत्र को लिखकर, तीनों पत्ते होते हैं ना एक बेलपत्र की शाखा में, तीनों ही बेलपत्ते में रिंग रिम रिम लिखकर माँ की मस्तक पर इसको चढ़ाइए। फिर जाप शुरू करिए, और जाप शुरू करने से पहले संकल्प भी लेना है। अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए। अगर प्रक्रिया आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं प्रक्रिया पता नहीं है तो कोई ब्राह्मण को बुलाकर आप उसको वर्ण करके संकल्प ले सकते हैं अपने गोत्र नाम बोल के। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा, कोई संकल्पित कार्य के लिए मंत्र के जाप कर रहा हूँ, ये स्तोत्र मतलब ये वाक्य मत बोलिएगा। आदि शक्ति कृपा प्राप्त्यार्थे या फिर अष्टाक्षरी मंत्र सिद्धार्थे विनियोग, यही बोलना है आपको। और 9 दिन तक इसको रोजाना 66 माला जाप करना है। नवरात्रि के अंत में 10वें दिन इसका आपको हवन करना पड़ेगा। यहाँ पर हवन अनिवार्य है, और हवन में आपको क्या करना है, लाल अनार लाल चंदन मिलाकर इसको हवन करना है। और जब आप हवन करेंगे, सिर्फ 1000 जाप से इसका हवन होगा। अभी नियम क्या होता है ना, सबको पता है कि जितना लाख का जाप होता है उसका दशांश हवन होता है, पर यहाँ पर अष्टाक्षरी का नियम थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ 1000 मंत्र की जाप करना है और 1000 बार आहुति देना है, और आहुति के सामान में लाल अनार लाल चंदन का होना अनिवार्य है। ठीक है। अगर आप ये प्रक्रिया पूरे 9 दिन तक समाप्त कर लेते हैं, 10वें दिन हवन करके उठकर बाद एक कन्या को सिर्फ, 9 कन्या को नहीं, एक ही कन्या को भोजन करवाइए, या फिर उसको भोजन के लिए पैसा दीजिए, या फिर उसको साथ ही भी उसको प्रसाधन सामग्री, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ अगर वो कन्या लगाती है तो उसको प्रदान कीजिए उसको। और अपनी माँ का चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। अगर माँ नहीं है, माँ आपकी स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनकी फ़ोटो को नमस्कार करके प्रणाम करके अंतर मन से प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे आशीर्वाद करो कि मैंने जो मंत्र का अनुष्ठान किया है उसका पूर्ण प्रभाव मुझे प्राप्त हो। इसी प्रकार से ये अष्टाक्षरी मंत्र सिद्ध हो जाता है, और ये सिद्ध होने के बाद आपको रोज़ाना इसको 3 माला जाप करना है। बस 3 ही माला जाप करना है, ताकि इसकी शक्ति नियमित रूप से विद्यमान रहे। जितने जाप आप नियमित रूप से करोगे, उतना ही शक्ति मार्जित होकर आपके साथ रहेगी, और आपकी कामना के हिसाब से आपके लिए वो कार्य करेगी। अब इस मंत्र का एक प्रयोग बता रहा हूँ। तो वैसे तो इस मंत्र का बहुत सारा प्रयोग है, पर एक साधारण सा प्रयोग बता रहा हूँ। इसको आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, अपने रिलेटिव के लिए कर सकते हैं, जो आपकी मतलब आपकी जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, जो आपके परिवार में है, आप सिर्फ आप ही से संपर्कित हैं, उन्हीं के लिए कर सकते हैं, बाहर के इंसान के लिए नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आत्म कल्याण के लिए प्रयोग दे रहा हूँ। ये आपको करना क्या है, ये अनुष्ठान के बाद जब नित्य पूजा करेंगे, नित्य पूजा समाप्त करने के बाद कोई शनिवार को देखकर, अच्छा सा शनिवार को देखकर, कृष्ण पक्ष का शनिवार हो तो और अच्छा, जैसे आप नित्य माँ की पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए, और 1000 अष्टाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए सबसे पहले। बस उसी दिन ये क्रम जो मैंने बताया था कि रोज़ाना 3 माला जाप करना है, उसी दिन थोड़ा ज़्यादा कीजिए, 1000 जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से इस मंत्र को लिख लीजिए। समझ गए आप? भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से इसको लिख लीजिए, और लिखकर माँ
को अर्पण कीजिए, माँ के चरणों में उसको रख दीजिए और उस भोजपत्र को देखकर फिर से 1000 मंत्र का जाप कीजिए। ठीक है? फिर उस जाप संपूर्ण होने के बाद भोजपत्र में थोड़ा-सा लाल चंदन, अक्षत डाल दीजिए, फूल वगैरह डालकर उसको थोड़ा पूजा कर लीजिए आप। करने के बाद एक लाल वस्त्र से इसको सिल दीजिए। आप देखे होंगे मुस्लिम लोग अपने गले में सिला हुआ एक तरह का तावीज़ पहनते हैं, उसी तरह से लाल वस्त्र में इस भोजपत्र को डालकर उसको सिल दीजिए और सिलाने के बाद उसको आप कोई कवच में उसको डाल दीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे। फिर इसको आप खुद के दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। अगर आप अपनी पत्नी को देना चाहते हैं तो उनके बाएं हाथ में उसको धारण करवाइए। बच्चों को देना चाहते हैं तो उनके गले में उनको धारण करवाइए। इससे क्या होगा, आपका संपूर्ण परिवार अष्टाक्षरी मंत्र की प्रभाव में आ जाएगा। जाप आप कर रहे हैं पर सुरक्षा पूरे परिवार को प्राप्त होगा। यही एक सहज प्रयोग है जिससे आत्मकल्याण होने के साथ साथ मनोकामना की पूर्ति भी होती है। और आगे वाले इसके एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका एक विशेष पुरस्करण विधि, जिसके बाद आप इसको आप षट कर्म में प्रयोग कर पाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा।